बड़ी छोटी सी कहानी है। एक बार एक किसान अपने खच्चर के साथ काम करके वापस आ रहा था। खच्चर आगे आगे चल रहा था, ये पीछे पीछे था। अचानक से फील्ड में एक बहुत बड़ा गड्ढा था जो खच्चर ने देखा नहीं। वैसे भी देख के कहाँ चलते हैं, तो उसने देखा नहीं और वो उस गड्ढे में गिर गया। गड्ढा काफी गहरा था, तो लगभग इतना गहरा। अब उसके नीचे खच्चर, अगर आदमी नीचे उतरे तो वो कैसे चढ़ेगा? तो थोड़ा बहुत उसने कोशिश करी, लेकिन समझ में आ गया कि गहराई इतनी है कि मैं बाहर तो नहीं निकाल पाऊंगा ऐसा। और आसपास दूर दूर तक कोई मदद करने के लिए नहीं दिख रहा था। अब इसने सोचा कि ये तो ऐसे रहे रहे मर ही जाएगा, तो क्यों ना मैं इसकी मौत को आसान कर देता हूं। तो इसने कहा कि चूंकि उसका काफी दिनों से खच्चर उसका काम कर रहा था, तो उसको थोड़ा लगाव भी था, तो वो चाह रहा था कि अगर इसकी मौत हो तो तड़प के ना, और दूसरा यही इसकी बरियल प्लेस बन जाए, कहीं ना कहीं तो दफनाना है। तो इसने आसपास से मिट्टी इकट्ठी करके उस पर डालना चालू कर दिया कि उसको वहीं के वहीं दफना, तो जल्दी मर भी जाएगा और दफन भी हो जाएगा। अब जो ही इस पर मिट्टी गिरी, इसने ऊपर देखा, वो तो फिर मालिक थे, तो बड़े खतरनाक है। तो जो ही इस पर मिट्टी गिरी, ये ऐसे ऐसे हिल जाए, क्योंकि ऊपर से मिट्टी हटाए, और जितनी मिट्टी नीचे गिरी उस पर खड़ा हो जाए। तो ये वहां से मिट्टी डालता गया, ये मिट्टी को ऐसे हिला के नीचे गिरा दे और ये उसके ऊपर आ जाए। और ऐसे होते होते कुछ घंटों के एफर्ट्स के बाद वो मिट्टी इतनी आ गई कि उछल के बाहर आ गई। बस यही कहानी थी। अब कहानी में सार काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें हर्डल्स सबके साथ आती है, लेकिन शेक ऑफ एंड स्टेप अप। समस्याओं को शेक ऑफ करिए और उन समस्याओं के ऊपर ही खड़े हो जाइए। प्रॉब्लम्स किसके साथ नहीं आती? एक तो ऑप्शन था कि आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, आप खच्चर की जगह हो और आप पे कोई मिट्टी गिरा रहा है, आपने सोचा मालिक मारना चाहता है, मैं भी मर ही जाता हूं, आराम से मर जाऊंगा, ऐसे बैठ जाओ, गिरते रहेंगे, निपट जाओगे। लेकिन इसकी जगह शेक ऑफ कि उन समस्याओं को बाहर फेंकिए, लड़िए उनसे और ऊपर आइए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कई बार जो चीजें हमें लगती हैं कि हमारे लिए एडवर्स है, हमारे लिए बुरी है, वही हमारे लिए हेल्प करने का काम करती है। जो मिट्टी उसको दबाने के लिए डाली जा रही थी, उसी मिट्टी की वजह से वो ऊपर आया। तो आपकी लाइफ में कई बार ऐसा होगा कि कुछ मनचाहा नहीं होगा, कि आप चाह रहे थे वो नहीं हुआ, कुछ बुरा हो गया, और आप सोचो कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा तो मेरे ही साथ होता है। हो सकता है किसी ये बहुत अच्छे होने की शुरुआत हो सकता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, आपको पता ना चल रहा हो और आपको ये किसी तरह की मदद मिली है, लेकिन आपने आंखें बंद कर रखी हैं। तो प्लीज एडवर्स कंडीशन से भागिए मत, उन्हीं के अंदर उनका सॉल्यूशन छुपा हुआ है, उसको ढूंढिए, उससे लड़िए, ठीक है? तभी आपकी सफलता है। क्योंकि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। ज्यादा हिंदी थी, हो सकता है नहीं समझ में आई हो, लेकिन सिंपल सा है। शूल मतलब कांटे। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे शूल ना हो। कि जो पथ गमन कर रहा है एक राही है, पथिक है, पथिक सर नहीं, तो पथिक है जो रास्ते में जा रहा है, तो उसके रास्ते चलने की काबिलियत का तभी मतलब है जब उसमें कांटे, तभी तो बच के चलना उसके लिए एक आर्ट है। और ऐसे ही नाव रुके हुए पानी में सब चला लेते हैं, जब प्रतिकूल धाराएं अगेंस्ट वेव चल रही हो और उनके अगेंस्ट आप चला लो, तब आपकी काबिलियत है। तो काबिलियत आपकी तभी निखर के आती है जब एडवर्स कंडीशंस होती है, और तभी आप अपने को और बेहतर करते हैं। ठीक है?